अब एक तरफ पार्टी में इख्तलाफात बढ़ने के साथ साथ कानूनी एतबार से पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ घेरा तंग हो रहा है और ये घेरा बानी पीटीआई तक भी पहुंच सकता है। और दूसरी तरफ बानी पीटीआई के साहबजादे कासिम और सुलेमान अमेरिका में बानी पीटीआई के वहाँ पर जो कैंपेन है वो कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल जो लॉबी है नैरेटिव को इंटरनेशनलाइज करने के लिए वहाँ पर मदद मांग रहे। रिचर्ड ग्रेंडल से उनकी मुलाकात हुई है और उस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी आई हैं। इस मुतालिक बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम हैदर साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नईम पिजौता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि सरगोदा एटीसी के बाद लाहौर एटीसी के फैसले आना, 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाए जाना, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हों, एजाज चौधरी हों, उमर सरफराज चीमा हों या उससे पहले मलिक अहमद खान बच्चर हों, आपको नहीं लगता कि एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की ठान चुकी है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, पैगाम है पीटीआई के लिए? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। ये मैसेज जो है ये पीटीआई के लिए सिर्फ नहीं है, ये पाकिस्तान की आवाम को जो है मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ना कानून है, ना आइन है, ना आपको हकूक हासिल है। पाकिस्तान की अदलिया ख़त्म कर दी गई है और इंसाफ का जनाजा इस तरह निकला है। तो ये पाकिस्तान की आवाम को मैसेज दिया जा रहा है कि आपकी कोई कदर नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, लेकिन 9 मई के साइड इफेक्ट्स हैं ये तो सर, मतलब इस पे तो इस्टेब्लिशमेंट वाज वेरी मच क्लियर। डीजीआईएसपीआर का स्टेटेड पोजीशन है कि ये अवाम पाकिस्तान का मुकदमा है और ये रियासत का मुकदमा है और अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि उसमें सजाएं सुनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आप उस वक्त जब इस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग की ख्वाहिश रखते हैं तो ये तो बड़ा क्लियर मैसेज है कि कोई बातचीत नहीं होगी कम अज़ कम इस महाज के ऊपर। देखें, ये पूरा एक बयानिया जो है वो गलत बनाया गया पीटीआई के खिलाफ कि हम जो है 9 मई वाले हैं, हमने कोई जो है वो आग लगा दी, हमने तोड़ फोड़ कर दी। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर ये मौकफ आपका ठीक है तो आप ले आइए सीसीटीवी फुटेजेस, आप बनाइए जुडिशियल कमीशन, लेकिन उस तरफ कोई नहीं बढ़ रहा। अगर अब इन सजाओं की बात कर ली जाए तो वो मैं आपके सामने रख दूंगा, आपको समझ आ जाएगी कि क्या ये केस झूठे थे या सच्चे थे, या इनके अंदर जो सजाएं दी गई हैं वो ठीक हैं या गलत हैं। पहली बात यह है कि जब कोई वकूआ होता है तो उसके ऊपर एप्लीकेशन दी जाती है और उसके बाद एफआईआर होती है। ये नहीं होता कि पहले एफआईआर दर्ज कर दी जाए और बाद में एप्लीकेशन दी जाए, यानी बुनियाद ही आपकी गलत है। आपने क्या किया कि रात को 3-3:15 बजे आपने एफआईआर दर्ज कर दी और जब आपको ख्याल आया कि इसके अंदर दरखास्त तो दी ही नहीं है। नहीं पिछादा साहब, इस पे तो देखिए ना डीजीआईएसपीआर ने पूरे पाकिस्तान के सामने कुछ विजुअल्स निकाल के, अभी भी विजुअल्स इस वक्त हमारी स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, वो कहते हैं इसमें सब्सटेंशियल एविडेंस की बात आप कर रहे हैं। दूसरी बात ये है सर, दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप एस्टैब्लिशमेंट से डायलॉग की बात करते हैं, बातचीत की बात करते हैं, तो मैं बता देता हूं, मैं बता दूं, सरगोदा का मुकदमा है, उसके अंदर आपने ये रोल डाला कि ये रहनुमा जो हैं ये मौजूद थे, थाने को आग लगाई गई, थाने के अंदर जो है जाकर फायरिंग की गई, लेकिन आपने मरकजी मुल्ज़िम जो तारिक हमजा और दीगर के साथ मौजूद थे तीनों, उनको इस बुनियाद पर बरी कर दिया कि उन्होंने पीटीआई से लातलकी करार दे दी। सर मैं जैसा बॉर्डर के अंदर मैं यही तो कह रहा हूं सर कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी, कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। सर मैं वही कह रहा हूँ कि झूठे केसेस हैं, हम बुलंद करते रहेंगे। किसी सिपाही के बयान के ऊपर आप किसी को सजा नहीं दे सकते कि वो कि मैं जमान पार्क के अंदर मौजूद था और मैंने सारी रिकॉर्डिंग, मैंने सारा कानून सुन लिया, जबकि रोजनामचा कह रहा है कि ये बंदा गैर हाजिर है, उसका एसएचओ कह रहा है कि ये बिन बताए चला गया है और मैं इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, और वो कह रहा है कि मेरी एसएचओ ने ड्यूटी लगाई है। तो क्या आप समझते हैं कि पुलिस एहलकार की मुद्दत के अंदर, उसकी गवाही के अंदर ये सजाएं ठीक हुई हैं? अगर ये फौज के हवाले से ये बात की जाती है कि इंस्टॉलेशन के ऊपर हमला हुआ, कोई कहीं पर गवाह फौज का साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि स्पेस को देखिए मुनीर न्याजी साहब का वो शेर मुझे याद आ रहा है कि गुजोंज भी रावा औखिया सन, कुछ गल विच गमा दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। आज सलमान अकरम राजा साहब जो कह रहे हैं शाहमूद कुरैशी साहब बरी होते हैं, तो वो कहते हैं नहीं, सवाल होता है कि भाई क्या कुरैशी साहब बाहर आ रहे हैं, लीड कर सकते हैं? वो नहीं, वो कहते हैं नहीं अभी अंदर ही रहेंगे। यानी आप इतने तयक्कुन के साथ जो ये बात कर रहे हैं कि अंदर ही क्या क़यादत चाहती है कि ये लोग अंदर ही रहें, अभी लोग बाहर ना आए, ताकि जो इस वक्त लोग लीड कर रहे हैं फ्रंट सीट्स के ऊपर है उनकी सीट्स बरकरार रहें। हमारी इस मुल्क की खातिर जान भी हाजिर है, सानू बिल्कुल मरन का शौक है, लेकिन इस मुल्क की खातिर, नंबर 1। नंबर 2, सलमान राय साहब से पूछा गया कि ये आप इस पे मौकफ दीजिए, क्योंकि प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि बाकी सारे सजा हो गई उनको और ये कैसे बरी हो गए। तो उन्होंने बताया कि उनके ऊपर और केसेस भी हैं, अगर वो बाहर आए हैं तो बताएं, उनके ऊपर केसेस जारी, उनकी जमानतें नहीं हुई। ये गलत जस्चर है, क्योंकि कई ऐसे लोग जो हैं, सर एक तासुर गया कि शायद ये नहीं चाहते कि शाहमूद कुरैशी साहब बाहर आए। नहीं, गलत तासर फैलाने की कोशिश की जा रही है। कोई ऐसी स्टेटमेंट उन्होंने दी कि शाहमूद कुरैशी साहब बाहर ना आए। उन्होंने
कहा कि उनके ऊपर मुकदमात हैं और ये नहीं चाहेंगे कि वो बाहर आएं, और यही उन्होंने बात की है। क्या क़यादत चाहती है कि शायद कुरैशी साहब अगर आए तो वो लीड कर सकते हैं पीटीआई को? नहीं, देखिए, शाह साहब अगर रिहा होते हैं तो बिल्कुल वो वाइस चेयरमैन है, और इमरान खान साहब को भी रिहा करना चाहिए। वो इस जमात के लीडर हैं, वो इस मुल्क को लीड करें। सर, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कासिम और सुलेमान बानी पीटीआई के साहबजादे रिचर्ड ग्रेनल से मिले हैं अमेरिका में, तो क्या अब एक बार फिर नजरें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ है? देखिए, अमेरिका की जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने साइफर भेजा, और इन तमाम घुसपैठियों ने तमाम तर उसके अंदर इन्वॉल्व होके इन्होंने एक आईनी हुकूमत को उठाया, इमरान खान को उठाया। हमारा मौकफ क्लियर है कि हम तो यही कहते हैं कि दुनिया का कोई मुल्क भी है वो जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद करे। ट्रंप साहब ने नहीं की, हालांकि वोट इमरान खान के नाम के ऊपर लिया, और अगर उनके बेटे किसी के साथ मिल रहे हैं अपने बाप की रिहाई के लिए कि वो क्योंकि नाहक कैद हैं, तो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। लेकिन अभी तक की कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ नहीं आई कि कोई मुल्क जो है वो इस हवाले से इस तरह की आवाज़ बुलंद कर रहा हो कि इमरान खान या पाकिस्तान के अंदर इंसाफ कायम होना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान आमद मुतवक्किल है दोनों की? बिल्कुल एहतजाज का हिस्सा बनने के लिए आ रहे हैं जी। और एहतजाज की अभी तक स्ट्रैटेजी अनवेल नहीं हो सकी नईम पिछौता साहब? तहरीक का खान साहब ने कहा था कि 5 तक पीक पर हो। हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तमाम सूबों के अंदर, ज़िलों के अंदर, तंजीमी अहदेदारों से मुलाकातें हो रही। मैं खुद गया था, अभी भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं वो मेरी तंजीम के साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई एक्टिविटी नहीं हो रही। जो प्लानिंग है वो अभी हमने आउट नहीं की। नहीं, लेकिन ये जो केसेस और इनके फैसलों में तेजी आ गई है, इसके बाद आपको लगता है कि एहतजाज का कोई मोमेंटम बन सकेगा? डराने की एक कोशिश है कि आप ना आवाज़ बुलंद कीजिए। ये पहले भी हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया या हराया गया, तो क्या कोई लोग जो हैं वो रुके? हम तो मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, तो मुल्क के लिए सीटें क्या, हमारी जान भी हाजिर है। यानी एहतजाज होगा और अल्टीमेटली 5 अगर ये हतमी फैसला है, जैसे बैरिस्टर गौर ने कहा कि इसके अलावा आप कोई ऑप्शन नहीं है, तो क्या आप ये फाइनल ऑप्शन है कि एहतजाज ही करेंगे? बिल्कुल, एहतजाज के अलावा कोई रास्ते नहीं बचा। अदालतें आपकी खत्म हो गई हैं, 26वीं तरमीम हो गई है। जज अब उनके पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो दरखास्त लगा लें या फैसला इंसाफ के मुताबिक। बहुत बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पिछौता साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। क्या हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को फोर्सी करते हुए घेरा तंग कर रही है, ब्रीदिंग स्पेस को स्क्वीज कर रही है? हुकूमती स्ट्रैटेजी क्या है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।